वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सभी लोग बहुत एक्साइटेड होंगे आरआरबी एनटीपीसी के आप लोगों के एग्जाम 15 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं और एक तरीके से ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि कोई भी फॉलोवर जो ऑनलाइन गुरुजी चैनल को फॉलो कर रहा है और जो इस वीडियो को देख रहा है वो इस एग्जाम को बिल्कुल भी मिस ना करे। अब क्या आप लोगों की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए और कैसे ये लास्ट के जो 90 डेज है, अब तो 90 डेज भी नहीं बचे, मैं बोलूं 85 डेज आप लोगों को यूटिलाइज करना है कि एकदम बेस्ट से बेस्ट आप लोगों का रिजल्ट आ पाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे बने रहिएगा। क्योंकि वीडियो पे मैं आप लोगों को सारी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। पहली स्ट्रेटेजी होगी उन लोगों के लिए जिन लोगों का प्रिपरेशन हो चुका है। सेकंड स्ट्रेटेजी होगी उन लोगों के लिए जो अभी मतलब क्या कहते हैं, जो प्रिपेयर उतने हाई लेवल पर नहीं कर पाए हैं। थर्ड उन लोगों के लिए होगा जो कि अभी अभी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं बट जिनके अंदर हौसला है और वो सोचते हैं कि हाँ वो इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। चौथा स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं होगा जो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते हैं। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो लोग फ्रेंड एग्जाम्स की क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशंस करके बैठे हुए हैं, ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स मतलब इस कैटेगरी में कैटेगरी 1 बोलो तो कैटेगरी 1 पे वो स्टूडेंट्स आते हैं जिन लोगों ने एसएससी सीजीएल के प्री को क्वालिफाइड किया हुआ है। प्री क्वालिफाइड स्टूडेंट है एसएससी सीजीएल का, तो इसका मतलब वो ये है कि उसकी प्रिपरेशन की लेवल सही है, ठीक है। तो उन स्टूडेंट्स को इन 90 डेज को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए गाइस, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ज्यादा फोकस करना है। अब जो प्री क्लियर्ड है, इसके बाद मैं बताऊंगा जिन लोगों से प्री क्लियर नहीं हो पाया था या जो पहली बार किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे बैठ रहे हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए, और लास्टली उन लोगों के लिए भी बताऊंगा स्ट्रेटेजी जो बस अब स्टार्ट करेंगे अपनी प्रिपरेशंस को, ठीक है। तो जो एग्जाम क्लियर करके बैठे गाइस, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने तो पढ़ना है भैया जनरल स्टडीज और जीके बस, ठीक है, और मैथ्स और रीजनिंग आप लोगों ने पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को जो एसएससी सीजीएल क्लियर करके बैठे हुए हैं प्री, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग क्या होने वाला है, मैथ्स और रीजनिंग के लिए तो आप लोग डेली मॉक प्रैक्टिस कर रहे होंगे, है ना, डेली मॉक कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो मॉक अगर आप डेली कर रहे हो तो मैथ्स और रीजनिंग वाला सेक्शन आपका डेली एक तरीके से सारे टॉपिक आप लोगों के प्रिपेयर हो रहे होंगे। तो आप लोगों को इन दो टॉपिक पे एज सच फोकस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक फ्री मॉक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, आप लोग उस मॉक को चेक कर लीजिए। अगर आप लोगों को मॉक पसंद आता है तो वहां पे बहुत सारे मॉक्स हैं, आप लोग उन्हें परचेज भी कर सकते हो, बट पहला मॉक फ्री है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक है, उस पर क्लिक करके आप लोग उस मॉक को दे सकते हो। अपना आईडी डालो, मतलब अपना जीमेल आईडी या जो भी आईडी है, पासवर्ड डालो और आप लोगों का मॉक ओपन हो जाएगा। उस मॉक को आप लोग दे देना, ठीक है। तो आप लोगों का क्या फोकस होना चाहिए कि भैया मैथ्स और रीजनिंग तो आप मॉक के थ्रू प्रिपेयर करने वाले हो, ठीक है। आप लोगों ने इस वाले सेक्शन को अपने स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। एसएससी सीजीएल वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना जो प्री क्वालिफाइड भी है, उन लोगों के साथ एक बड़ी परेशानी होती है कि उन लोगों का जो जीके होता है ना वो इतना अच्छा होता नहीं। क्यों? क्योंकि एसएससी पे तो भैया सिर्फ 50 मार्क्स का जीएस या जीके बोल दो है, ठीक है, तो बच्चा उतना जोर नहीं लगा रहा होता। बट यहां पर गाइस एनटीपीसी में जीके आप लोगों का 40% से भी ऊपर है, अगर दोनों को मैं कंबाइन कर दूं तो सीपीटी 1 और 2, तो यहां पर आप लोगों ने जोर देना है, इधर पूरा फोकस होना चाहिए यहां पर। मतलब आप लोगों का जो फोकस एरिया होना चाहिए ना वो तो आप लोगों का होना चाहिए जीके प्लस जीएस, ठीक है, प्लस आप लोगों को साइंस प्लस करंट अफेयर्स, आप लोगों को बस यहां पर ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। और डेली के आप लोगों ने 2 मॉक्स सॉल्व करने हैं, 100% आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, मैं लिख के दे रहा हूं अगर ये करते हो फोकस। जीके एंड जीएस कहां से पढ़ना है, साइंस कहां से पढ़ना है, करंट कहां से पढ़ना है वो मैं बताता हूं। सी आप लोगों के लिए जीके एंड जीएस बेस्ट बुक जो है वो है, सी अगर आप लोगों ने ये बुक पढ़ी हुई है तो आप लोगों ने दूसरी बुक पढ़नी है, ठीक है ना।
मार्केट में बेसिकली 4 बुक ही चलती है, एक तरुण गोयल की चलती है, एक मनोहर पांडे की चलती है, एक लूसेंट की चलती है, एक मेड इजी पब्लिकेशन की चलती है। मेड इजी पब्लिकेशन की बुक उतनी पॉपुलर नहीं है, बट इन सब में जो बेस्ट बुक अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं बोलता हूं मेड इजी की बुक सबसे बेस्ट बुक है। क्योंकि काफी कॉम्प्रिहेंसिव इजी लैंग्वेज पे लिखी गई बुक है। ठीक है, तो अगर सपोज करते हैं लूसेंट, मनोहर पांडे, तरुण गोयल और मेड इजी की बुक, ठीक है, तो आप लोगों के पास ये 4 ऑप्शन है। सपोज करो मैंने क्या कर रखा, मैंने लूसेंट से पहले प्रिपेयर कर रखा है, ठीक है, और भी मैं मतलब लूसेंट मैंने पढ़ा हुआ है, 2-3 बार पढ़ा हुआ है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि गाइस आप लोग कहां स्विच कर लीजिए, मेड इजी की बुक पे आप लोग स्विच कर लीजिएगा। ठीक है ना, एक बार मेड इजी के बुक को भी पढ़ लेना। अगर लूसेंट आप लोगों ने पढ़ा है तो मेड इजी पढ़ लेना, मेड इजी आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोग मनोहर पांडे पढ़ लेना, मनोहर पांडे पढ़ा, समझ रहे हो ना, देख लेना एक बार। बट मेरे हिसाब से जो इजी लैंग्वेज है ना वो मेड इजी की लैंग्वेज बहुत इजी है और बहुत ही अच्छे से लिखी हुई बुक है। पहली बार जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों ने मेड इजी को ही फॉलो करना है। बट ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, अब आ जाते हो साइंस के सेक्शन पे। सी, साइंस के सेक्शन को थोड़ा आप लोगों को डीप पढ़ना, मैं इसे रब कर दूं। ओके, ठीक है, मैं थॉरोली बताता हूं। जी के लिए मैंने आप लोगों को 4 बुक बता दी, ठीक है, साइंस के लिए अलग से। सी, साइंस के लिए एक तो आपकी जनरल साइंस आती है लूसेंट की, है ना, एक आती है जनरल साइंस लूसेंट की, है तो बहुत अच्छी बुक, बट क्या है ना फिगर्स है ना कुछ है ना कुछ है। अगर साइंस भूल गए हो ना तो समझ में नहीं आएगा यहां से, इतनी बात मैं आप लोगों को बता सकता हूं, मतलब समझ नहीं पाओगे। तो आप लोग क्या करना, कुछ भी आप लोगों को टॉपिक पढ़ना हो ना साइंस के, स्पेशली सपोज करो आप लोगों को ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ना है, तो आप लोग क्या करना, ग्रेविटेशन के साथ लिख देना NIOS PDF। आप लोगों को एक PDF मिल जाएगा ग्रेविटेशन चैप्टर का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का, ठीक है, एक PDF मिल जाएगा जिसमें कि ग्रेविटेशन चैप्टर है। आप लोगों का पूरे साइंस का PDF अवेलेबल है NIOS पे। इस बुक को आप लोग एक बार पढ़ लेना, उसके बाद लूसेंट को पढ़ लेना, फिर आपको ये चीज समझ में आने लगेगी, ठीक है, फिर आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों ने पढ़ना है, सारे चैप्टर के आगे NIOS PDF लिख के उन्हें डाउनलोड करके पहले उससे रीड आउट करना है एक बार, उसके बाद फिर लूसेंट जनरल साइंस से उस चैप्टर को ढंग से पढ़ लेना है। बाकी 2 मार्क्स देने हैं। और करंट अफेयर्स, सी करंट अफेयर्स जो डेली बेसिस पे हो रहे हैं ना, अब उनकी आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप लोगों ने करंट अफेयर्स पे फोकस नहीं किया तो मैं आप लोगों को यहां पर रिकमेंड करूंगा एटलीस्ट मिनिमम 12 मंथ का करंट अफेयर्स, मिनिमम बेयर मिनिमम। अगर आप लोग पढ़ नहीं सकते हो तो 12 मंथ का, बट 12 मंथ का तो एकदम थोड़ा डीप लेवल तक पढ़ना है, ठीक है। बट अगर आप लोग 12 मंथ का नहीं पढ़ सकते हो तो फ्रेंड्स 12 मंथ का अच्छे से आप लोगों ने पढ़ लिया है, काफी डेप्थ पे पढ़ लिया है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करोगे, 12 मंथ का एकदम हाई लेवल पे प्लस 6 मंथ का ऊपर समझते हो ना, जो 6 मंथ लास्ट 6 मंथ के इंपॉर्टेंट होंगे वो। इसका मतलब जनवरी 2020 से तो एकदम पढ़ना है ऊपर का, और आप लोगों ने जुलाई 2019 से लेकर जनवरी तक का मोटा पढ़ना है, ठीक है, मोटा समझ गए ना। मोटा का मतलब समझते हो यार, प्रिपरेशन तो कर ही रहे हो, सभी लड़के ही है, लड़का है लड़कियां जो भी है, ठीक है ना, स्लैंग तो सभी को पता ही होंगे। ओके, तो इस तरह से आप लोग प्रिपेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, प्लीज फोकस कीजिएगा जीके और साइंस पे। 40 क्वेश्चन जो आएंगे ना, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, 40 में से आप लोगों के 10 क्वेश्चंस आप लोगों के साइंस के होंगे और 10 से भी ज्यादा 12 क्वेश्चंस करंट के होंगे, तो 22 क्वेश्चन आप लोगों के यहीं से होंगे, ठीक है। बाकी आप लोगों का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मिसलिनियस जीके, स्टैटिक जीके, ये सब होगा, जो कि और आप लोगों के 18 नंबर लगभग इतने मार्क्स का ही होगा। तो यहां पर अगर लूसेंट का वो पड़ा हुआ है ना, इस टॉपिक को तो ढंग से कर लिया कि भैया 22 पे 20 स्कोर मार सकता हूं। इसे यह है कि आप लोगों ने लूसेंट पढ़ा हुआ है या दूसरी बुक पढ़ी है, तो इसमें भी अगर आप 15 स्कोर कर जाते हो ना, चलो 14 भी स्कोर कर जाते हो, 14 20 34 मार्क्स एक्सीलेंट स्कोर होगा आप लोगों के लिए जीएस के सेक्शन पर। अच्छा, ये तो हो गया आप लोगों का
जो कि भैया प्रिपेयर करके बैठे हुए हैं, उनका क्या, जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं की है या जिनकी प्रिपरेशन अभी डामाडोल स्थिति पे है, उन लोगों को क्या करना चाहिए? सी, जीके जीएस के लिए आप लोग बुक उठा लो, जीके और जीएस के लिए आप बुक उठा लो नेडीजी पब्लिकेशन की, ठीक है। पतली बुक है, फटाफट होता है, एक दिन में पॉलिटी खत्म होती है और आरआरबी एनटीपीसी में जो क्वेश्चन आएगा लिख के दे सकता हूं अभी, वही 100% आएगा, ठीक है। जीके जीएस यहां से हो जाएगी। साइंस के लिए अब क्योंकि आप लोगों के पास टाइम कम है, ठीक है, टाइम कम है, आप लोग क्या करोगे, साइंस को ना मनोहर पांडे बुक से पढ़ लेना, मनोहर पांडे प्लस लूसेंट, जो पतली वाली आती है ना, मोटी जनरल साइंस वाली लूसेंट नहीं, जो लूसेंट आ रही है जनरल, जिसपे कि हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी दोनों है, उन दोनों का साइंस आप लोग पढ़ लेना, मनोहर पांडे का और लूसेंट का, ठीक है। लूसेंट जनरल साइंस पे मत जाना वरना नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारी चीज पढ़नी है, ठीक है। अच्छा, करंट के लिए आप क्या करोगे? करंट के लिए गाइस मैं आप लोगों को लेक्चर दूंगा करंट के, आप लोग उसी पे रिलाय कर लेना। मतलब ये तो है, इतना मैं बताऊंगा, मैं ज्यादा डीप नहीं घुसूंगा, इंपॉर्टेंट ही कराऊंगा, बट 12 क्वेश्चन आएंगे ना तो 10 तो पक्का ही फंसेंगे जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें से भी। अगर मैं बहुत डीप में चला गया तो 12 के 12 फंस जाएंगे, बट उस पर फिर ज्यादा टाइम होगा, तो टाइम ट्रेड्स भी तो देखने हैं, टाइम और मार्क्स के बीच में ट्रेड ऑफ भी आपको देखना है, ठीक है ना। तो करंट आप जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं उससे आप लोग देख लेना, ठीक है ना। तो करंट वहां से आप लोग कर लेना। तो आपका टाइम, मैं यहां पर जो टाइम है ना आप लोगों का, इसे आप लोग अगर सी मनोहर पांडे और ये यहां पर आप डेली हाफ एन आवर 30 मिनट्स यहां से पढ़ा करो, ठीक है। करंट के तो आप लोगों को मिलते जाएंगे, इस पे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। मेडिजी पब्लिकेशंस आप दिन में 2 आवर्स पढ़ा करो, इतना पढ़ोगे ना तो जीके वाला जीएस का सेक्शन है ना 40 है ना, उस पे भी आप लोग 25 to 30 के बीच में स्कोर कर ही जाओगे, ठीक है। अगर इतना भी स्कोर कर सकते हो तो कंपटीशन पे हो, ठीक है ना, ये नहीं है कि कंपटीशन से आउट हो गए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हो, मैथ सेक्शन को कैसे करोगे आप लोग? अभी भी टाइम है फ्रेंड्स, अभी भी ऐसे करोगे हो जाता है सिलेक्शन। तो मैथ्स पे सी हायर मैथमेटिक्स में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। हायर मैथमेटिक्स में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, जिसपे कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ट्रिगो पढ़ा रहा हूं फिलहाल। उसके बाद मैं आप लोगों को एल्जेब्रा, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, ये चारों टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। तो आप लोग मेरे लेक्चर देखिए, जितने क्वेश्चंस मैं आप लोगों को होमवर्क पे दे रहा हूं या जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, बस उतने क्वेश्चंस के नोट्स बनाते रहना, उन्हीं को रिवाइज करके चले जाना, सारे क्वेश्चंस हायर मैथमेटिक्स के सॉल्व करके आओगे, डरना मत, ठीक है, क्लियर। क्योंकि अगर मान लो मैथ्स का सेक्शन है, अगर मैं बोलता हूं कि यार 60% नॉर्मल मैथ्स है, 40% हायर मैथमेटिक्स का सेक्शन आएगा, तो ये तो आप लोगों का कवर हो गया ना। जितना मैं पढ़ाऊंगा उससे एनटीपीसी में मुझे पता है 40% में 40% आप लोग कर लोगे, मतलब जितने क्वेश्चन आएंगे हायर मैथमेटिक्स के सब आप लोग इजीली सॉल्व कर जाओगे, चुटकियों में करोगे, और लिटरली आपको लगेगा कि यार ये क्या पूछ रहा है, हमने तो इतना अच्छा पढ़ा है, ये क्या चुज्जे से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो इसकी तो आप कोई टेंशन ही ना लो। अब आ जाते हो मैथ्स पे, यहां पर आ जाओ, ये बड़े सर्कल पे। अब आप लोगों का चैप्टर कौन सा बचता है? देखो, नंबर सिस्टम, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, चेन रूल, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है ना। ये जो ट्रेडिशनल चैप्टर है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, अब हर इन टॉपिक से सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन आएगा, टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन आएंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 1 क्वेश्चन आएगा, टीएसडी के 2 क्वेश्चन आएंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से 5 क्वेश्चन आएंगे, नंबर सिस्टम से 3-4 क्वेश्चन, ये तो आने हैं ही है। अब यहां पर किसी टॉपिक को आप लोग छोड़ नहीं सकते, बट प्रिपरेशन कैसे करोगे इन टॉपिक्स की, ठीक है। सी ये वाला सेक्शन तो मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये सेक्शन मैंने पहले पढ़ा है, 2016 पे पढ़ाया है। अगर आप लोग वो वीडियोस देख पाते हो तो वेल एंड डन है आप लोगों के लिए। आप लोग पुराने वीडियोस पे अगर ट्रस्ट कर पाओगे तो वो वीडियोस भी सेल्फ सफिशिएंट है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए, इतना मैं बात बता दूं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स क्लियर करे थे उन वीडियोस को देखने के बाद भी। आज भी कम से कम
1500 से ज्यादा कमेंट्स है मेरे पास उन बच्चों के जिन्होंने एग्जाम्स को क्लियर किया है उन वीडियोस को देखकर ही खाली। ठीक है, तो उन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। नहीं तो क्या करोगे, जहां से पढ़ना है पढ़ो। ठीक है अब क्या बोलूं, क्लियर? जो टीचर से अच्छा लगता है पढ़ो, बट जो जैसे ऑब्जेक्टिव ये पुराने पेपर पुराने वैसे मत करना, जो टॉपिक वाइज पढ़ा रहा है ना उसी से पढ़ना। ठीक है, ओके। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या करना है आप लोगों ने, हाँ, उसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, किरण पब्लिकेशन की एक बुक खरीदनी है। ये यहां के लिए जो होते हैं, क्योंकि मैं तो सब चीज आप लोगों के लिए क्या कर रहा हूं, मैं किरण बुक को भी कंसल्ट कर लेता हूं। ठीक है, मैं NIOS के मटेरियल को भी कंसल्ट कर लेता हूं, मैं NCERT भी देख लेता हूं आप लोगों के लिए, मैं TNCERT भी देख लेता हूं आप लोगों के लिए। सारे बुक को मैं कवर कर लेता हूं, क्योंकि यहां से पुराने पेपर्स का पता चल जाता है, NIOS से भी आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाते हैं, NCERT TNCERT सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं ना, वही पूछे जाते हैं। किरण पब्लिकेशंस की चैप्टर वाइज बुक ले लेना, प्रीवियस ईयर SSC का, NTPC का मत ले लेना, प्रीवियस ईयर्स SSC CGL का। ठीक है, चैप्टर वाइज लेना। और ठीक है, इससे क्या होगा गाइस, इससे ये होगा कि आप लोग ने जैसे नंबर सिस्टम का एक चैप्टर पढ़ा, उसके बाद आप लोगों ने यहां से क्वेश्चन कर लिया। क्यों? क्योंकि इस पे SSC पे ना पिछले 25 साल पे जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस के कलेक्शन है। अब NTPC पे ज्यादा कलेक्शन नहीं है क्वेश्चंस का, तो उनके पास तो बहुत सारे नए क्वेश्चंस है, बट क्वेश्चन बनाएगा कहां से, कंसेप्ट तो पहले यूज हो चुके होंगे। तो जो क्योंकि SSC CGL तो कब से चला आ रहा है गाइस, तो सारे कंसेप्ट उस पर डिस्कस हो चुके हैं उनके पुराने पेपर्स पे। ठीक है, तो यहां से पढ़ना है, पहले एक बार थ्योरी पढ़ ली जैसे किसी चैप्टर की, फिर प्रैक्टिस यहां से कर लिया तो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ रीजनिंग के सेक्शन पे। रीजनिंग, रीजनिंग सबसे इजी होता है, कुछ ही टॉपिक है। एक तो आप लोगों को यहां पर कोडिंग डिकोडिंग सीखना होगा। ठीक है ना, दूसरा आप लोगों को ब्लड रिलेशन, ये ऐसे है जो बनेंगे नहीं जब तक सीखोगे नहीं, है ना, ब्लड रिलेशनशिप, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, और आपको प्रॉब्लम ऑन एजेस, सिलोजिज्म, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, और डाइस, पेपर कटिंग और डायरेक्शन। ये तो आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब इन सारे, जैसे ब्लड रिलेशनशिप का एक बार चैप्टर पढ़ लिया, कोडिंग डिकोडिंग का पढ़ लिया, एज का पढ़ लिया, सिला, क्योंकि ये वो चीज है ना जिन पे कंसेप्ट है। डाइस के कंसेप्ट नहीं पता, क्वेश्चन नहीं होते। बाकी ये वाले जो होते हैं ना, ये तो फालतू के क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना। ये ऐसे क्वेश्चन बना दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 20 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे 6 लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया, यहाँ पे 30 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर 7 लिख दिया, यहाँ पर, और यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पर 6 लिख दिया, यहाँ कितना आएगा, समझ रहे हो ना। ये वाले तो मॉक जब कर रहे होंगे ना, मॉक से ही आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी SSC CGL के चैप्टर वाइज नहीं लेना आप यहाँ पर। ठीक है, इन चैप्टर्स को अलग से पढ़ना, बट चैप्टर वाइज नहीं लेना है। रीजनिंग के लिए पेपर लेने हैं आप लोगों ने, ध्यान रखना, और उन पेपर्स को डेली के डेली एक पेपर को सॉल्व करते जाना है और एक टॉपिक को पढ़ते जाना है। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को वहां पर प्रैक्टिस हो जाएगी। दो चार मॉक पे प्रॉब्लम होगी, उसके बाद दिमाग उसी हिसाब से चलने लग जाता है। ठीक है ना, क्लियर। तो इस तरह से रीजनिंग पे भी आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। कट ऑफ क्लियर करना आसान है, बट मेहनत नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा कट ऑफ क्लियर, क्योंकि कट ऑफ तो ऐसा रॉकेट की तरफ होगा इस बार का, पहले बता देता हूं। ठीक है ना, कंपटीशन बहुत ही ज्यादा हाई है इस बार का। ठीक है, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, बिना पढ़े अब नहीं होता सिलेक्शन, भूल जाओ वो जमाने गए। ठीक है, तो इस तरह से गाइस आपके पास जितने दिन है ना, उन दिनों को आप लोग यूटिलाइज करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा आप लोगों का। अभी भी बहुत अच्छे चांसेस है सिलेक्शन होने के, प्लीज मिस मत करो। आप लोग क्या करो, अभी के टाइम पे जो मेरे हिसाब से होना चाहिए, कम से कम 12 से 16 घंटे के बीच आप लोगों की पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है, 12 से 16 घंटे के बीच आप लोगों की पढ़ाई होनी चाहिए। जो लोग ये बोलते हैं ना कि इतना कौन पढ़ सकता है, फ्रेंड सिलेक्शन उसी का होगा। ठीक है ना, करोड़ों बच्चों में आपको लाखों बच्चे मिल जाएंगे जो 12 से 16 घंटे पढ़ रहे होंगे लिटरली।
और उन्होंने सब चीज पढ़ा होगा तब भी इतना वो पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो गाइस मिस मत करना अपॉर्चुनिटी, शायद ही आपको दोबारा इतना बड़ा वैकेंसीज दिखे गवर्नमेंट सेक्टर पे। तो प्लीज ध्यान से पढ़िए, अच्छे टीचर्स को फॉलो कीजिए जो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे, और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक या वो सारे चीज जो आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं उन सबको 3 महीने के लिए साइड पर रखिए और एग्जाम्स पर 100% डेडिकेटेड होकर पढ़िए। क्यों? क्योंकि आप लोग किसी को बेवकूफ नहीं बनाते हैं। अगर आप लोग पढ़ते नहीं है तो आप खुद को बेवकूफ बनाते हैं और बाद में आप लोग रिग्रेट करोगे जब एज निकल जाएगी ना, जब आपका फ्रेंड ही होगा ना वो 4800 ग्रेड पे का गेजेटेड ऑफिसर होगा या कहीं पर भी होगा, तब आपको बहुत बुरा लगेगा कि यार उस टाइम मैं पढ़ लेता तो मैं भी इसके जगह पर होता। मैं नहीं चाहता कि वो रिग्रेशन वाली जो रिग्रेट वाली फीलिंग है वो आपके अंदर कभी भी आए, तो आप लोगों को उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। होपफुली आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। बाकी हायर मैथमेटिक्स की जो सीरीज है उसे आप लोग पक्का से फॉलो कीजिए अगर हायर मैथमेटिक्स पे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो। धन्यवाद दोस्तों।